हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी का सबसे धमाकेदार ट्रैक, जहां ईशा और सूरज की कहानी में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में होने वाला है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। आपने देखा होगा कि मोनिका की बच्ची के आने के बाद पूरे मोहल्ले में तरह तरह की बातें फैल गई थीं। इसी बीच हमारी कहानी की सबसे अहम नायिका ईशा अब अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। कहानी शुरू होती है उस समय जब मोनिका की बच्ची होने के बाद पूरा मोहल्ला ईशा और सूरज की बातें करने लगता है। हर तरफ चर्चा होती है कि ईशा अब तक मां क्यों नहीं बनी। लोग धीरे धीरे कहते हैं कि शायद ईशा कभी मां नहीं बन पाएगी। इसी बीच ताई जी एक गलती से दो औरतों की बातें सुन लेती हैं। ये औरतें चर्चा कर रही होती हैं कि सरला की बड़ी बहू ने तो बेटी को जन्म दे दिया, लेकिन छोटी बहू ईशा शायद कभी मां नहीं बन पाएगी। ताई जी के दिल में जैसे आग लग जाती है। उनका गुस्सा और दुख दोनों एक साथ उफान मारने लगते हैं। ताई जी सोचती हैं कि इसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जा सकता। समाज की बातें और ईशा की निष्क्रियता उन्हें झकझोर देती है। ताई जी तुरंत ईशा के कमरे में जाती हैं। उनके हाथ में नई साड़ी, गहने और पूरा श्रृंगार का सामान होता है। कमरे में दाखिल होते ही ताई जी कड़ी आवाज में बोलती हैं, ईशा, तुम्हें मां बनना ही होगा। एक औरत का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह बच्चे को जन्म देती है। और आज से मैं तुम्हें सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ने की इजाजत देती हूँ। ताई जी ने यह भी साफ कर दिया कि वह हर पल ईशा पर नजर रखेंगी। ट्विस्ट, इसी दौरान सूरज दरवाजे के पीछे छिपकर सब सुन रहा होता है। अब वह जान गया है कि ईशा का असली मकसद क्या है। ईशा अच्छे से सज-धज कर, साड़ी पहनकर और खुद को संभालकर सूरज के कमरे में बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। लेकिन सूरज जानबूझकर कमरे में आने से बचता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका है। ताई जी की कड़ी डांट और मजबूरी की वजह से सूरज आखिरकार कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में पहुंचते ही ईशा सूरज का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा लेती है। प्यार भरे लहजे में कहती है, सूरज, कल मैंने तुमसे कुछ मांगा था। सूरज अंदर ही अंदर घबराया हुआ होता है। उसका चेहरा उतरा हुआ नजर आता है। हाँ हाँ, बोलिए, क्या चाहिए आपको? तभी ईशा धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से कहती है, मुझे मां बनना है। सूरज सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। सूरज का बड़ा फैसला, ब्रह्मचारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, यही वो पल होता है। वह तुरंत कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। दरवाजे के बाहर ताई जी भी सारी बातचीत कान लगाकर मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू हैं। वह चाहती हैं कि ईशा जल्द से जल्द मां बने और घर में किलकारी गूंजे। सूरज ठान लेता है। सूरज बार बार ईशा से वो ब्रह्मचारी व्रत नहीं और खुद को बचाने की कोशिश करता है। ईशा को उसका हक देगा। अब सवाल यह है, अब वो उसे मां बनने की खुशी देगा? सूरज को मना पाएगी? ये फैसला लेना सूरज के लिए फैसले पर अड़ा रहेगा, क्योंकि ये खुशियों की किलकारी नहीं था। गूंजेगी दोस्तों, कहानी यही सोच में नहीं होती। उसकी पहचान ईशा अब सूरज को और अपनी भावनाओं और दृढ़ निश्चय से प्रभावित करने की कोशिश करेगी। मोमेंट सूरज धीरे धीरे ईशा के कमरे में जाता है। दबाव से जूझते हुए उसे टालने की भी रो रही होती है। ताई जी के सख्त नियम और निगरानी में ईशा को हर पल संघर्ष करना होगा। आंसू पोंछता है। यह पूरा ट्रैक ड्रामा और बहुत प्यार से कहता है, सस्पेंस से भरा होगा। ईशा, मुझे माफ कर दो। जैसे ही ईशा सूरज को अपने प्यार और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रभावित करने की कोशिश करेगी। ईशा कुछ नहीं कहती। हर व्यूअर को लगेगा कि यह कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तभी सूरज कहता है, कमेंट्स में व्यूअर्स अपने रिएक्शन और भविष्य की भविष्यवाणी देंगे। अब मैं तुम्हें मां बनने से नहीं रोकूंगा। इसलिए आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों,
आपके यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है या सूरज अपने फैसले ईशा की प्रेगनेंसी का इशारा। यह वीडियो पसंद आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि और हमारे सूरज अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ देता है ताकि आप कभी भी और ईशा के बेहद करीब आ जाता है। करें। कुछ वक्त बाद ईशा को अजीब सी थकान, चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो पूरे घर को हिला देती है। ईशा प्रेग्नेंट है। घरवालों की प्रतिक्रिया और आने वाला तूफान। अब सवाल ये है दोस्तों, मोनिका भाभी क्या रिएक्शन देंगी? क्या सूरज का ब्रह्मचारी व्रत टूटने का सच सामने आएगा? क्या परिवार इस बच्चे को अपनाएगा या फिर ईशा की